हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जाने हैं। तो आइए देखते हैं हमारे प्रश्न किस प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। जान पर खेलने का तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की ना मानना। तो इसके लिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 51 का ए करेक्ट होगा, प्राणों को संकट में डालना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा छंद 22 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। तो ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स क्या दिए हुए हैं। दोहा, सोरठा, सवैया और कवित्व। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सवैया करेक्ट हो जाएगा। सवैया होता है 4 चरणों में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना क्या कहलाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना आपको बताना है क्या कहलाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। परिग्रहण, अपरिग्रह, इंद्रिय निग्रह, परिग्रह। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपरिग्रह। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सांप सूंघना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। प्रसन्न होना, दुखी होना, सहम जाना और भाग जाना। तो फ्रेंड्स आप बताइए इसके लिए क्या ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन सहम जाना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सहम जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पछताने के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त है। ऑप्शंस देख लेते हैं। हाथ पसारना, हाथ पर हाथ धरे बैठना, हाथ मलना, हाथ धो बैठना। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपका हाथ मलना जो ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट होगा। हाथ मलना ऑप्शन होता है पछताने के लिए का मुहावरा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। शून्य का तद्भव शब्द क्या है। तो ऑप्शंस देखिए क्या दिए हुए हैं। शून्य, शून्य, सुन्ना या शून्य। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी शून्य सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शून्य। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शाक का तद्भव शब्द क्या होगा। शाक का तद्भव शब्द बताना है आपको। शाक का तद्भव शब्द क्या होगा। ऑप्शंस देखिए क्या दिए हुए हैं। साक, साख, साग या साकू। तो इसके लिए आपका साग जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए ऑप्शन सही होगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं यह, आप, कौन और कोई। तो इसमें आपके लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है कोई वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसके लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न 59। क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा झरना का पर्यायवाची है। झरना का पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं सोता, निर्झर, स्रोत या ये सभी। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सभी झरने के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं क्या है। आधा गांव के रचयिता कौन है। आधा गांव के रचयिता बताने हैं आपको। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। राही, मासूम, रजा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कृष्ण दास। तो इसके लिए आपका ऑप्शन तो दिया हुआ है राही, मासूम, रजा, ये करेक्ट हो जाएगा, रजा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 61। जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं उरंग, उऋण, ऋणमय, ऋण विहीन। तो इसके लिए आपका ऑप्शन उऋण सही होगा, उऋण होगा। इसके लिए ऑप्शन जिसने अपना कर चुका दिया हो उऋण कहलाता है वो। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्तुति का विलोम क्या होता है। स्तुति का विलोम बताना है आपको यहाँ पे। निंदा, प्रशंसा, विस्तुति या अस्तुति। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निंदा। ठीक है, इसके लिए आपका ऑप्शन निंदा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अगुवाई में कौन सा प्रत्यय है। आपको अगुवाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है वो आपको बताना है।
तो इसके लिए आपका ऑप्शन आई जो दिया हुआ है, आई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भ प्लस उक किसकी संधि है? भ प्लस उक किसकी संधि है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं भोवक, भावुक, भवुके या भौकू। तो इसके लिए आपका ऑप्शन तो 64 के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है भोवक जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा, भोवक इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। स्वर कितने होते हैं? तो फ्रेंड्स ये सभी को पता होगा कितने स्वर होते हैं। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 10 स्वर होते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा, 10 स्वर होते हैं। संतोष का विलोम क्या होगा, आपको बताना है। संतोष का विलोम क्या होगा? संतोष का विलोम असंतोष हो जाएगा, असंतोष। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्न में से कौन सा हिरण का पर्यायवाची है? हरिण, कुरंग, सारंग या ये सभी। तो 68 के लिए आपका ऑप्शन नंबर ये सभी जो डी दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा? पंचरत्न का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। 5 रत्न जो हैं, 5 रत्नों का समूह, 5 रत्नों का संग्रह या 5 रत्न समूह। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है 5 रत्नों का समूह, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं क्या बोल रहा है। जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है? तो जिस पर विजय पाना कठिन हो का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। ऑप्शंस देखिए क्या दिया हुआ है। दुर्दम्य, दुर्जेय, कुर्जेय या सुरजेय। तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दुर्जेय करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। पर आंखें नहीं भरी काव्य संग्रह के रचयिता बताना है। इस काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो इस काव्य संग्रह के रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन होंगे। इस काव्य संग्रह के रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका किसका अर्थ में प्रयोग होता है? तो आप ये बताइए। और ऑप्शन देखिए क्या दिए हुए हैं। अपराधी व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, चोर की दाढ़ी में तिनका उलझ जाता है, अपराधी अपनी पोल स्वयं खोल देता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए आपका ऑप्शन तो जो दिया हुआ है अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपराधी व्यक्ति सदैव सशंकित रहता है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको ये बताना है। चलिए वाक्य देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। राम और सीता वन में गए, राम और सीता वन गए, राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए। 73 क्वेश्चन नंबर जो है आपका उसमें शुद्ध वाक्य पूछ रहा है आपसे। तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है राम और सीता वन गए, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। मीत का तत्सम शब्द क्या है? मीत का तत्सम शब्द बताना है आपको यहाँ पर। तो इसमें ऑप्शंस देखिए क्या दिए हुए हैं। मितवा, रितवा, मित्र और प्रेमी। क्वेश्चन नंबर 74 आपसे इसका तत्सम पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है मित्र, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। परिणाम लास्ट क्वेश्चन है जो। परिणाम में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? परिणाम में आपको कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, आपको वो बताना है। तो इसमें परि उपसर्ग जो है वो प्रयुक्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो जिन्होंने जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।